न कहीं घटनाएं बेटियों के साथ में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह माफियाओं पे शिकंजा कस रही है, उसी तरह जो बेटियों को अपहरण करने वाले लोग हैं या जो बेटियों को परेशान करते हैं, उनके बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं, उन्हें भी साथियों उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। वही चाहिए। तो भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा वीर फूलन देवी जन संगठन के लोग, हम लोग जब तक सरिता बिन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भागीदारी न्याय मोर्चा से तो चैन से बैठने वाला नहीं है। आने वाले समय में आज हम ज्ञापन देंगे, 2 दिन के अंदर पुलिस ने FIR नहीं की तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसी जिलाधिकारी महोदय के समय भूख हड़ताल अनशन करने का हम काम करेंगे। सरिता बिन को न्याय दो। देखिए, हम लोग दबे कुचले लोग हैं। दबे कुचले लोगों के साथ हमेशा अत्याचार अन्याय हुआ है। प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं देखती है। इसी के उपलक्ष्य में हमारी बहन सरिता बिंद जी का अपहरण हो गया है, जिसे इस ज़िले की पुलिस सुन नहीं रही है और ऊपर से मुजरिम को सह दे रही है। हम लोगों का यही गुजारिश और सरकार से निवेदन है और DM साहब से निवेदन है कि जो भी अपराधी है उसे गिरफ्तार कर उसे सजा दिया जाए, लड़की का पता लगाया जाए। सरिता बिंद को बहन है, उसको न्याय चाहिए और वो 3 जून को गायब हुई है। पुलिस प्रशासन उसका FIR नहीं लिख रहा है, न तो अभी दर्ज किया है। आज 1.5 महीना हो गया, मेरी बहन नहीं मिल रही है। मैं DM साहब से निवेदन मांग रही हूँ कि मेरी बहन जल्द से मिल जाए कि वो किस हाल में अरविंद पाठक उसे अगवा कर लिया है। वो सुनीता बाजार में गई थी पैसा निकालने, लेकिन घर से वापस नहीं आई। उसे अरविंद पाठक ने अगवा कर लिया, उसे कहीं बेच दिया है। वो लड़की का धंधा करता है अरविंद पाठक, उसे पकड़ा जाए। DM साहब से निवेदन है कि अरविंद पाठक को जल्द से पकड़ा जाए। जब तक अरविंद पाठक मिलेंगे नहीं तब तक मेरी बहन वापस नहीं मिलेगी। मैं सरिता बहन अपनी न्याय मांग रही हूँ DM साहब से कि मेरी सरिता बहन को न्याय दीजिए। मेरी बहन को अरविंद पाठक ने अगवा कर लिया है। कहाँ का मामला है? ग्राम दारुमपुर, पोस्ट इटावा, जिला जौनपुर, तहसील मछली शहर। हम लोग सुजानगंज में गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सीधा बोल रहे थे, हम लोग बोले मेरी लड़की को अरविंद पाठक अगवा कर लिया था। बोले कि नहीं, अरविंद पाठक आपको कैसे अगवा कर लेगा? हम कहे नहीं, अरविंद पाठक अगवा कर लिया। वो आज साल भर से उसको पीछे लगा था कि अगवा करने, अगर लड़की बाहर निकलेगी तो तभी मैं अगवा कर पाऊँगा। जिससे एक ऐसे आप कह सकते हैं कि नहीं, अरविंद पाठक ही मतलब वो अगवा किया है। मुझे ये पता है कि वो घर पे आता था उसी के चक्कर पकड़ने लेने के लिए, और उसको दाव मार रहा था। मम्मी पापा से पूछ रहा था कि आप लोग कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं। और जिस दिन अगवा किया उस दिन मेरे माता पिता घर पे नहीं थे, वो गए थे राशन लेने और बहन से बोले जाके बैंक से पैसा निकाल लो और अब तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, दवा ले लेना। तो बोली कि ठीक है। वो पैसा भी निकाल नहीं पाई और उसको सुनीता बाजार से अगवा कर लिया गया। अरविंद पाठक ने अगवा कर लिया है। अच्छा, बाजार से उठाया गया है? बाजार से उठाया गया है। कितने दिन हुआ? ये 3 जून का हो गया है। अभी तक कोई कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। बोलते हैं कि मिल जाएगा, वापस आ जाएगी। 18 साल की बालिका तो अपने आप जा सकती है, लेकिन ऐसी अगर बहन बेटियां अगर ऐसी चली जाएंगी तो कैसे होगा? लेकिन मेरी बहन ऐसे है नहीं, उसे अरविंद पाठक ने अगवा किया है, वो बेच दिया है। प्रशासन FIR नहीं लिख रही है? प्रशासन FIR नहीं लिख रही है। आप एप्लीकेशन डाली? एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं। जो हम लोग बोल रहे हैं वो लिखी नहीं, वो लोग गुमसुद के लिख रहे हैं। ये नहीं लिख रहे हैं कि अरविंद पाठक ने अगवा कर लिया है। उन्हें तो अरविंद पाठक ने अगवा किया है। जब तक अरविंद पाठक पकड़ेंगे नहीं तब तक मेरी बहन नहीं मिलेगी। अरविंद पाठक कहाँ के हैं? ये पट्टी प्रतापगढ़ के हैं अरविंद पाठक। यही इनका काम गुजरात में भी करते हैं। लड़की का धंधा वहाँ भी बेचे हैं। आप अरविंद पाठक को साहब DM साहब आप पकड़ेंगे तो आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। जब तक अरविंद पाठक को पकड़ेंगे नहीं तब तक मेरी सरिता बहन नहीं मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि आपसे विनती है DM साहब, SV साहब कि मेरी बहन को जल्द से न्याय मिले और अरविंद पाठक को पकड़ा जाए।
क्या है मामला? भारतीय मनोज समाज पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वाधान में आज 10 जुलाई को सरिता बिन नाम की लड़की जो दारुणपुर ग्राम सभा की है और थाना सुजानगंज तहसील मछलीशहर परिवार के मुताबिक ये 3 जून को अपने नज़दीकी बाज़ार से गायब कर ली गई है। पुलिस द्वारा एक गए थे, जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया वो न करके उन्होंने गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा। लेकिन ठीक है, आपने गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा, लेकिन गुमशुदा के रिपोर्ट लिखने के बाद भी आज 1 महीना से ऊपर हो गया, कोई भी जड़ पता उस बच्ची का नहीं चला। तो मजबूरन में यह परिवार के लोग अपनी बात को रखने के लिए भारतीय मनोज समाज पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा से गुहार लगाया। तो हम लोगों ने, हमारे साथ में राष्ट्रीय पार्टी के बबलू पाल जी हैं, अजय पाल जी हैं और तमाम साथीगण हैं, हमारे संगठन के तमाम साथीगण हैं, और हम लोगों ने ठाना है कि जब तक बिटिया मिल नहीं जाएगी तब तक हम लोग इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो क्या यही है मतलब कि आए दिन कहीं हत्या, कहीं बलात्कार जैसी घटना। अभी देखिए मिर्ज़ा मुराद में अलका बिन की गला रेत की हत्या हो गई, और इसी तरह कौशाम्बी में एक पाल समाज की जो बिटिया थी उसके साथ छेड़खानी ही पूरा देश सोशल मीडिया पे जाना। अभी इटावा में एक पाल समाज की बिटिया अभी तक गायब है, आज 6 महीने 7 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक उसका कोई पता चला नहीं है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अति पिछड़े समाज के साथ ही ऐसा शोषण क्यों किया जा रहा है, तो इसका जवाब यह जनता 2027 के चुनाव में देगी। लेकिन अभी मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, एसपी महोदय के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो बयान दे रहे हैं कि अरविंद पाठक ने ही अगवा किया है, तो उसके नाम से FIR दर्ज हो और सबसे पहले उस अरविंद पाठक को गिरफ्तार किया जाए ताकि बिटिया का पता चल सके। आप ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं, तो यहाँ पर किस लिए धरना प्रदर्शन किए हैं? क्या आप लोग आए हैं, आप लोग को DM साहब मिले, अभी ज्ञापन दिए या नहीं? अभी हम लोग अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं और कुछ समय में हम DM साहब से मुलाकात करके और SP साहब से मुलाकात करके हम लोग अपनी बात को रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो भागीदारी न्याय मोर्चा के जितने भी घटक दल है हम लोग यहीं भूख हड़ताल अनशन करने का काम करेंगे। सरकार सब क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? भाई सरकार से यही चाहते हैं, जैसे कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है तो उस पर खरा उतरे ना, मतलब कि आज जैसे बिटिया गायब हुई है तो तमाम हर समाज के जो अति पिछड़े शोषित समाज के लोग गरीब है, वंचित है, सबके साथ घटना हो रही है। तो ऐसे घटना वालों को भी शिकंजा कसना चाहिए सरकार के ऊपर। और सबसे पहले जो इनके परिवार, जैसे मालती बिंद ने कहा कि अरविंद पाठक व्यक्ति ही मतलब गायब किया है, तो उसके नाम FIR होनी चाहिए और उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि यह किस मतलब कैसा आदमी है। कहीं तो ये तो नहीं कि मतलब लड़कियों का तस्करी करता हो मतलब यह व्यक्ति। हाँ, अगर ऐसी कोई बात है तो यह जौनपुर ज़िले के लिए बड़ी शर्म की बात है। और मैं इस ज़िले के अंदर जो हमारे सांसद और विधायक हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे घटनाओं पे आप लोग जाइए और अपनी इसको न्याय मिले ताकि दोबारा ऐसी घटना कृत करने वाले लोग कदम न उठा पाएँ। क्या नाम है आपका? सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्ते। मैं मेनिका पाल, ज़िला जौनपुर की रहने वाली हूँ और न्याय मोर्चा के तहत राष्ट्रीय पार्टी की ज़िला जौनपुर से सभी जनता जनार्दन के साथ रहने वाली जिला अध्यक्ष मेनिका पाल। और मैं ये कहना चाहूँगी सभी भाई बंधुओं से और सरकार से निवेदन है मेरा, शासन प्रशासन सबसे निवेदन है कि जैसे कि हमारे बहन बेटी बाहर निकलते हैं हम कोई कार्य के लिए तो सुरक्षित नहीं रहती हैं, और लोग लड़कियां के ही दोष देते हैं। कहीं एक दो घटना ऐसे ही हो गई जो नीला डैम के लिए हल्ला हो गया, और उसके लिए और एक पिकनिक पे गई महिला, उससे हल्ला हो गया, तो इससे महिला ही बदनाम हो गई। लोग महिला के ही दोष देते हैं कि महिला ही ऐसी कार्य कर रही, महिला पे भरोसा नहीं है, महिला से भरोसा उठ गया है। लेकिन पुरुष पे क्यों नहीं भरोसा उठता है बताइए? पुरुष भी तो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए क्यों नहीं वीडियो वायरल हो रही है? उसके लिए शासन प्रशासन क्यों नहीं वीडियो बना रही है? उसके लिए जो वीडियो वायरल कर रहे हैं वो क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं अपने लिए बताइए? इसलिए मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, शासन प्रशासन से, कि जो बेटी को अन्याय हुआ है उसके साथ, उसके घर वालों के साथ, तो
उनकी सहायता करे और मदद करे और पूरी तरह से छानबीन करे और जो कोई भी जैसे कि जो दुर्घटना किया है, जो मतलब गलत काम किया है उसके साथ, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उसको अरेस्ट किया जाए।